हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सह पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का जो आईपीओ है 2024 जनवरी में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम पे लगभग कुछ 80 या फिर 82 के आसपास लिस्टिंग इसका हुआ था। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए। लगभग देखा जाए तो काफी लगभग जो सब क्वार्टर जो रिजल्ट कंपनी के अच्छे खासे निकल के आए भी हुए। इवन कंपनी का जो हाई है लगभग देखा जाए तो 80-90 रुपए के आसपास कुछ इसका ओपनिंग हुआ था। एंड उसके बाद से लगभग देखा जाए तो 132 तक ये स्टॉक ने हाई मारा था, मतलब 130 पकड़ लीजिए। उसके बाद से 130 के हाई मार वापस क्या है 86 या फिर 90 के आसपास फिलहाल स्टॉक वापस से आ चुका है। सो बहुत से लोगों ने इसमें आईपीओ के टाइम से ये लगभग स्टॉक को होल्डिंग करके रखा है, फिर कुछ लोगों ने 120 के आसपास बाइंग कर लिया है। एंड बहुत से लोगों का कमेंट था कि अभी सही रहेगा ये स्टॉक को बाइंग करना क्या। यस, राइट टाइम तो है, बट इसके हमको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, प्लस इसका जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी हमको देखना पड़ेगा इसका। देन तभी इस पर डिसीजन लेंगे कि फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए आपको वीडियो को क्या है एंड तक आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्टिंग देखेंगे हम आज की वीडियो में। एंड यहाँ पे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे फॉलो करते फॉर द लेटेस्ट न्यूज के लिए। एंड यहाँ पे कंपनी का हम लोग डिस्कस करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोफाइल यहाँ पे डिस्कस करेंगे सह पॉलीमार्स का। कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो 1992 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी 20/4, यहाँ पे एग्जैक्टली इसके डेट क्या दिए गए हैं। एंड कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी जो रजिस्टर है आरओसी जयपुर से, देयर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान से। तो कंपनी ने क्या मेंशन अभी भी किया हुआ है। इफ अगर आप कंपनी के प्रोफाइल की बात करेंगे, सो कंपनी जो है 1992 में कंपनी स्टार्ट तो की गई थी, मीन्स इनकॉर्पोरेट की गई थी। कंपनी की बात करेंगे सह पॉलीमर्स जो कंपनी है, बेसिकली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग का एंड मार्केटिंग का काम करती है। किसका? एफ आई बी सी। अब ये FIBC क्या होता है? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया है, जो कि कंपनी क्या है यहाँ पे ये चीज बनाती है। एक्चुअली FIBC का फुल फॉर्म अगर आप देखने जाओगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे कंपनी ने एग्जैक्टली क्या मेंशन आउट किया हुआ है कि कंपनी यहाँ पे क्या किस तरीके के प्रोडक्ट्स लाइक बनाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी यहाँ पे क्या है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस आउट करोगे तो कंपनी ने ऑलरेडी बोला कि सह पॉलीमर्स जो कंपनी है रिकॉग्नाइज एज अ स्टार एक्सपोर्ट हाउस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is a manufacturing of flexible intermediate bulk container for simple builder bags to complex C panels and the circular buffel bags and the polypropylene woven bags and BOPP laminated bag। ऐसे कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि मैं आपको FIBC का जो फुल फॉर्म बोल रही थी ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, जिसका फुल फॉर्म है जो कंपनी क्या बनाती है। कंपनीज की प्रोडक्ट्स की बात करने जाओगे तो एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे कि कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाती है। इवन कंपनी का वेबसाइट पे चलिए विजिट कर लेते हैं। ये कंपनी का वेबसाइट है जहाँ पे कंपनी के फैब्रिक जो मेन जो पैकेजिंग बैग होते हैं वो यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, एक्सपोर्टिंग भी करती है। कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे सबको बहुत सी चीजें दिख जाएंगी, कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट रेडी करती है। कंपनी को ऑलरेडी सिंस मार्केटिंग में 25 साल ऑलरेडी मार्केट में कंपनी को आए हुए हो भी चुके हैं। एंड कंपनीज की प्रोडक्ट्स की रेंज देखोगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा। कंपनी अभी क्या पीपी वोवन बैग्स बनाती, PP वोवन फैब्रिक्स, POBB बैग्स एंड प्लस लाइक FIBC बैग्स भी कंपनी बनाती है, जो कि स्टोरेज के लिए मेन क्या काम आता है। सो अलग अलग तरीके का कंपनी क्या है प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि एग्जैक्टली आपको समझ है कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। इवन कंपनी का इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या मेंशन किया, कुछ डिटेल्स से क्या बताते रहते, ज्यादा कुछ अपडेट देते नहीं है, मतलब जो वीडियोस का रहना चाहिए, क्योंकि अंदर की बात अभी कंपनी क्या है किस तरीके से प्रोडक्शन तो कोई भी डिस्क्लोज करता नहीं है। बट जो हमारे पास डेटा उसके बेसिस पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए PPT पे आ जाते हैं। तो हमने इसके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कंपनी की डेटा की बात करें तो ये मैंने स्क्रीनर से मैंने डेटा उठाया हुआ है, सो वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कंपनी का करंट मार्केट प्राइस मार्केट कैप कितना है 224 करोड़ का है। स्टॉक भी 431 एंड इट मीन का स्टॉक अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो, जो कि करंट इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 87 रुपीज का।
ROCE कंपनी का देखो तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में दिया 3.75% का, ROE 0.79% का। कंपनी के डेप्ट लगभग थे थोड़ा बहुत कम है, 28 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्ट है। इंडस्ट्री 29.3 का दिया। इट मीन का स्टॉक का पी देखें तो इंडस्ट्री पी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है कंपेयर लाइक स्टॉक पी। एंड यहाँ पे कंपनी की लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसका लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद से 130 का हाई तो मारा, बट हाई मान के बाद जो जिस तरीके से 3 मंथ्स के अंदर जैसे जिस तरीके से गिरा है ना, उसी तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या दिया, लगभग क्या 3 महीने के अंदर कितना 5.23% का रिटर्न, इतना क्या कम कंपनी यहाँ पे दे रही है। बिकॉज स्टॉक लगभग 130 से डायरेक्टली अभी कितना 86 रुपीज के आसपास आ चुका है ये स्टॉक। सो कंपनी ने 3 मंथ्स में लगभग उतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या नहीं किया हुआ है। बुक वैल्यू कितना 32 रुपीज का है। ROE 0.79%। वर्किंग कैपिटल 58.1 करोड़ का है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो उन्होंने अपना स्टेक क्या प्लेज पे नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव थिंग्स है। ईपीएस कंपनी थोड़ा कम दे रही, कितना 0.20 रुपीज का। कंपनी का हाई 146 से लो 71.6। सो मैं 130 का हाई बोल रही थी, बट लास्ट टाइम 146 तक हाई गया था। बट अगर प्रॉपर्ली चार्ट देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि स्टॉक ने क्या 130 का हाई तो मारा था, बट उसके पहले भी लगभग 146 का इसने क्या हाई मार के स्टॉक आया था। ओके, कंपनी के डिविडेंड की बात करेंगे। कंपनी जो यहाँ पे डिविडेंड भी प्रोवाइड करी 0.58% का। फेस वाले 10 रुपीज है। प्रमोटिंग होल्डिंग 60% का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एंड टोटल एसेट है 124 करोड़ का। सो यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप ज्यादा एज कम्पेयर टू लाइक टोटल एसेट, तो ये यहाँ पे चीजें क्या दी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पीए कंपनी की बात करेंगे तो सब पॉलीमर्स ये जो कंपनी में लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कम है एज कम्पेयर टू लाइक बाकी कंपनी से। इवन कंपनी से प्रॉफिट्स नंबर्स भी देखोगे तो बाकी कंपनी से यहाँ पे क्या लॉस में इसका ज्यादा है, बिकॉज 3 मंथ से कंपनी का जो स्टॉक काफी गंदे तरीके से गिर चुका है। बट अभी एक राइट टाइम होता है ना, कोई स्टॉक गिरा था राइट टाइम है बाइंग करने का, तो ये स्टॉक का थोड़ा बहुत देखा तो राइट टाइम भी है बाइंग करने का। चार्ट्स जो मैंने टारगेट अपने में रखे हुए आपको एंड में बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करोगे तो सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के अगर आप देखोगे 2022 से लेके 24 तक का, कंपनी तो यहाँ पे 2024 में ही लिस्टिंग हुई है जैन में ही, तो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कंपनी ने लास्ट मतलब मंथ्स में कैसा, लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। मार्च में देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स था कितने का था 29.51 करोड़ का, जो कि अभी कितना 24.02 मीन्स कंपनी के सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के देखने जाओगे तो 5 से 6 करोड़ का कमाया हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करें यहाँ पे 28 करोड़, यहाँ पे 22 करोड़ हो चुका है। सो कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे क्वार्टरली वाइज कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी कंपनी के ओपन परसेंटेज की बात करोगे, ओपन परसेंट कंपनी का इंक्रीज हुआ है 3.42% से लेकर 5.66%, जो कि अच्छी चीज है यहाँ पे क्या दी हुई है। एंड यहाँ पे कंपनी की नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की। सो देखो 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 0.8 का था, बट जून तक का जो परफॉर्मेंस इसका हुआ है उधर तक अगर आप देखें तो जो रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट्स ऑफ नंबर यहाँ पे काफी अच्छे जनरेट किए आफ्टर लिस्टिंग 0.28 करोड़ का, मीन कितना 28 लाख का कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ है। बट अभी जो एक रिजल्ट निकल के आएगा कंपनी का सितंबर का, उसमें जहां तक कंपनी का प्रॉफिट्स ऑफ नंबर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्या कम देखने को मिल सकता है, बिकॉज लास्ट 3 मंथ का कंपनी का परफॉर्मेंस लाइक उतना बेटर नहीं रहा जो कि प्रीवियसली कंपनी ने परफॉर्मेंस वैसा क्या दिया था। ओके, इवन कंपनी का ईयरली वाइज परफॉर्मेंस भी देखने जाओगे ना, सो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पे सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के 24 में काफी अच्छे इंक्रीज हुए 101 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज हुआ 97 करोड़ का। एंड यहाँ पे कंपनी का ओपन परसेंटेज देखो तो लास्ट ईयर से होकर कम हो गया 4% हो गया, जो कि पिछले साल में 7% था। सो यहाँ पे ये लगभग क्या हमको गिरावट देखने को मिली ओपन परसेंटेज में। इवन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी कम हुआ है। 2023 में 3 करोड़ प्रॉफिट में थी, अभी 1 करोड़ में। सो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर सालाना देखेंगे तो वो कंपनी के यहाँ पे क्या कम होते हैं हमको देखने को मिल रहे हैं। देखो कोई भी कंपनी को हम 2 महीने में जज 2 साल में जज नहीं कर सकते कंपनी कैसा क्या परफॉर्म करे। ये कंपनी 80 रुपए के आसपास फिलहाल अभी आपको ये पैनी स्टॉक लग रहा है, बट आने वाले टाइम में ये स्टॉक 150 तक भी जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक में उतनी क्या कैपेबिलिटी है। बिकॉज कंपनी के प्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन कंपनी का अच्छा खासा हो रहा है, जिस तरीके से इसका बिजनेस प्रोफाइल है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखोगे तो आपको फाइनेंशियल ट्रेंड में भी समझ जाएगा कंपनी के परफॉर्मेंस का। 24 में फिलहाल कम हुए हैं, अभी लास्ट 3 मंथ से परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डाउन है, बट स्टॉक रिकवरी यहाँ पे क्या कर सकता है। यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग्स बढ़ने की बात करेंगे ना, मार्च में कंपनी का जो प्रमोटिंग होल्डिंग था 16.46% था, जो कि अभी भी क्या सेम ही है। मीन अगर स्टार्टिंग की क्वार्टर से देखोगे 2023 से, तो और प्रमोटिंग होल्डिंग क्या सेम ही है।
FIS शेयर होल्डिंग यहाँ पे आपका अच्छा खासा बढ़ता देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से 3.15% आ रहा है, 3.80 कितना 63%। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत लगभग 1 से 1.5% कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 13.40% है, 30.91% है। देखो ये शेयर में प्रमोटिंग होल्डिंग तो सेम है, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग क्यों कम आ रहा है ये आपको रीजन बता देती हूँ मैं। बहुत से लोगों ने इसको लिस्टिंग के टाइम, जब इसका शेयर कोई भी कंपनी लिस्टिंग होती है तो लोग उस टाइम पे खरीद लेते हैं शेयर को एंड होल्डिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बाद एग्जिट मार लेते हैं। ओके, सो वहां से भी कंपनी की जो पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम होती जाती है। फिलहाल शेयर जो 3 महीने से काफी गंदे तरीके से गिरा है, जिसके कारण बहुत से लोगों ने अपने पैसा इसमें क्या निकाल दिया हुआ है। बट लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंपनी का शेयर हो, आप मतलब ऑप्शंस में करो या फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई भी स्टॉक का उठा लो, पेनी स्टॉक है भी अच्छा खासा लाइक कोई भी स्टॉक होता है, लोग क्या करेंगे उसको हाई प्राइस पे बाइंग करते हैं। मतलब स्टॉक अच्छे खासे ट्रेंड में जा रहा है, वो ये नहीं सोचेंगे कि चलो इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट के मोटिव से पैसा डाल रहे हैं, बट वो क्या करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं। उसी जब जो स्टॉक एकदम हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहा है उसी टाइम पे खरीद लेते हैं ना, उसके बाद जिस तरीके से स्टॉक गिरता है, बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं हाई प्राइस पे खरीदते थे उसके वो होल्डिंग कर लेते हैं, वहां से गिरना स्टॉक स्टार्ट हो जाता है। एंड जब हमको मालूम है स्टॉक गिर रहा है तो वहां से एग्जिट नहीं मारेंगे, वहां पे क्या वो मतलब लॉस में आ ही जाते हैं। एंड कोई भी स्टॉक ऑलरेडी का लॉस में चल रहा है, रिकवरी के उसमें चांसेस हैं, तो वहां पे लोग उसको खरीदेंगे नहीं, बिकॉज उनको क्या लगता है वो स्टॉक ऑलरेडी का लॉस में चल रहा था उसमें पैसा क्यों डाले। बट वही एक राइट टाइम होता है वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज वो स्टॉक जिस तरीके से गिरा है उसी तरीके से ऊपर तो नहीं जाएगा, बट उतना टाइम लेगा ऊपर जाने तक। तो आपको वो स्टॉक में क्या होल्डिंग करके अपना पोजीशन आपको बना के रखना पड़ेगा। उसी तरीके से ये स्टॉक में देखोगे, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बढ़िया है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी स्टॉक बढ़िया नहीं, स्टॉक अच्छा खासा है। कंपनी के देखोगे तो यहाँ पे एक इसने हाई बनाया था, हाई बना के वापस इसने तोड़ने की कोशिश की, बट ये क्या एक हायर एंड लोअर लो बनाता है गया। तो मुझे जहां तक मुझे लगा था कि वापस एक लोअर लो बनाएगा, बट यहाँ पे देखो स्टॉक ने अच्छा खासा एक सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है। देखो इसमें 1 साल भी लग सकता है या फिर 6 to 7 months भी लग सकते हैं वापस 130 आने तक। ओके, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से नीचे गिर रहा है ना, एक प्रॉपर एक सपोर्ट बना के सर्कल एक बनाएगा, कप का जो यू शेप होता है ना, वो यू शेप ये बनाएगा एंड वैसे ही वो क्या रिकवरी करेगा। तो आपको वो टाइम तक क्या वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी राइट टाइम में हो सके तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी 130 पे खरीद के रखा है, इसमें आपको यही बोलूंगी इसमें एग्जिट मत मारिए, ये स्टॉक वापस अपसाइड जाएगा। बट अभी फिलहाल जो स्टॉक है 3 मंथ से थोड़ा बहुत डाउनवर्ड चल रहा है, बट स्टॉक का कुछ न्यूज भी फिलहाल आई थिंक सो कुछ डेज पहले ही निकल के आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। शाह का ही मैं इसका एक्चुअली यहाँ पे नोटिस आउट करी थी, ये स्टॉक का ही मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा, यहाँ पे अगर देखोगे तो 87 के आसपास का क्लोजिंग हुआ है स्टॉक की। देखो बात तो 27 सितंबर को इसका न्यूज निकल के आया था, तो ज्यादा कुछ खास नहीं, बस ट्रेडिंग विंडोज के रिलेटेड समथिंग कुछ इसका न्यूज निकल के आया था यहाँ पे। एंड कितना 27 तारीख है ना, 27 तारीख की बात करेंगे, डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। ओके, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है, बट इसको प्रॉपरली देखोगे तो अच्छा खासा समझ में आएगा। 27 तारीख का पकड़ लेते, ओके। ये 23 तारीख का है, 27 तारीख का जिस तारीख को इसका न्यूज निकल के आया था उस तारीख का हमको देखना है इसमें, 27 ये रहा। तो 27 तारीख को जिस दिन न्यूज निकल के इसका आया था तो स्टॉक लगभग 0.30 रुपीज सिर्फ ऑफ था बिकॉज ऑफ न्यूज। उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पे 5 सितंबर को स्टॉक काफी अच्छा अपसाइड था, कुछ ज्यादा नहीं, बट स्टॉक का न्यूज ही एक्चुअली का निकल के आया था, तो उसके स्टॉक थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूवमेंट में था। तो ये जब जिस दिन ये ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट आता लोग यहाँ पे खरीदते हैं शेयर, या फिर कुछ लोग इसमें क्या स्कैल्पिंग करते हैं, देन सेकंड डे एग्जिट मार लेते हैं, देन स्टॉक गिरता है। तो स्टॉक देखो साइड वे भी यहाँ पे हो भी जाता है ना, तो आपको अपना पोजीशन आपको बना के रखना है। एंड बहुत बार ये अपना हाई बना भी रहा है, तो जिन लोगों ने इसमें देखो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सबको अगर खरीदना रहेगा शेयर तो 89 के आसपास बाइंग कीजिए, टारगेट 94 का रखिए, सॉरी टारगेट अपना कितना 94 का आपका रखिए। एंड सपोर्ट आपको प्रॉब्लम, आपको सपोर्ट आपको इतना लेके चलना है, आपको दिखा देती हूँ। ये आपको एक्चुअली क्या सपोर्ट आपको लेके चलना है कितने का, 81 का। सो ये आपका एक्चुअली क्या सपोर्ट लेवल है। इवन मैंने इसमें बना के दिया तो 81 का सपोर्ट आपको लेके चलना है, बाइंग आपको 89 पे करना है, 94 का आपको टारगेट आपको पकड़ के चलना है, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट। ओके, बाकी स्टॉक देखो तो अगर ये लेवल जो बना है ना ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन अगर वापस से तोड़ा ना, वापस से जहां तक इसमें देखो तो 110 तक मूवमेंट इसमें आने के चांसेस है।
ज्यादा नहीं बट 110 तक जा सकता है शेयर। सो हो सके तो ये शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको ये नहीं बोला 1 लाख 2 लाख आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट अच्छी खासी क्वांटिटी में पैसा इसमें डाल के रखिए। ओके, सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।